क्या कर रही हो मेघा? कुछ नहीं जीजू, अच्छा नहीं लगा क्या आपको ये? तुम मुझे परेशान कर रही हो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। अच्छा तो मैं अब आपको परेशान भी करने लगे। जीजू आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे जीजू हो, मैं आपको बस मजाक कर रही हूँ, आपसे आपको छेड़ रही हूँ। तो देखो, मजाक का एक वक्त होता है। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट से बात कर रहा हूँ और तुम मुझे परेशान कर रही हो, मेरा ध्यान नहीं जा रहा काम पे। मुझसे भी इम्पोर्टेंट है क्या जीजू? देखो, काम बहुत ज़रूरी होता है, मैं जानता हूँ तुम मेरी साली हो, साली भी ज़रूरी होती है। तुम भूल गए क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा था मेरे पास? अरे जीजू, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि दीदी ने मुझे यहाँ पे आपकी देखभाल करने के लिए भेजा था कि मैं टाइम पे आपको खाना खिला सकूँ, आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ और भी बहुत कुछ। आप तो समझ ही सकते हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो, तुम्हारी बहन ने तुम्हें केवल इसलिए भेजा था क्योंकि तुम अच्छे जानते हो वो प्रेग्नेंट है और उसी की विश थी कि अपनी पहली डिलीवरी मायके में करे। तो उसने तुम्हें यहाँ इसलिए भेज दिया कि तुम्हारा कॉलेज यहाँ से नज़दीक है, तुम यहीं से अप डाउन कर लोगे, साथ के साथ मेरा ख्याल रख लोगे। लेकिन तुम ख्याल कम रख रहे हो, मुझे इरिटेट ज़्यादा कर रही हो, समझे? अरे जीजू, आप कैसी बातें कर रहे हो? भला इतनी खूबसूरत लड़की किसको इरिटेट कर सकती है? आप खुद सोचो ना। और इसमें गलती क्या है? इसमें इरिटेट करने वाली कौन सी बात है? आप भी जवान हो और मैं भी जवान हूँ, इसमें इरिटेट नहीं, इसे प्यार कहते हैं। देखो, तुम मेरी वाइफ की बहन हो तो प्लीज़ अपना दायरा समझो और अपने लिमिट में रहो। जाओ अपने रूम में जाके अरेस्ट कर लो, मुझे काम करने दो। अरे जीजू, आप कैसी बच्चों जैसी बात कर रहे हो? कम ऑन जीजू, देखो ना एक बार मेरी तरफ। क्या कमी क्या है मेरे अंदर? तुम्हारे अंदर बस दिमाग की कमी है, बाकी सब ठीक है। सुना नहीं मैंने क्या बोला? मुझे काम करने दो यार। ओह जीजू, बस ज्यादा ना भाव मत खाओ। इतने भी वो नहीं हो तुम कि मैं तुम्हारे पीछे मरी जा रही हूँ। अगर मैंने तुम्हें थोड़ा सा छेड़ लिया या तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे भगाने की कोशिश करोगे। और वैसे भी मैं जा रही हूँ अपने रूम में, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। पूरा मूड स्पॉइल कर दिया। कमाल है, इरिटेट मुझे कर रही है, उल्टा सुना के मुझे चली गई कि मूड स्पॉइल कर दिया। और इतनी देर से मुझे परेशान कर रही थी, उसका क्या? मुझे अपनी वाइफ की बात माननी नहीं चाहिए थी। मैंने उसे बोला था कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, उसी की जिद थी। नहीं, मेरी छोटी बहन का कॉलेज नज़दीक है, यहीं से अप डाउन कर लेगी, आप भी अकेला फील नहीं करेंगे, घर का खाना मिल जाएगा आपको। ये घर का खाना कम खिला रही है, दिमाग ज़्यादा खा रही है मेरा। अपने आप को समझता क्या है? जब देखो मुझे एटीट्यूड दिखाता रहेगा, इग्नोर करता रहेगा। अरे मेरे को पागल समझ रखा है क्या? इतनी बड़ी हो गई हूँ, इतनी जवान हूँ, इतनी हॉट हूँ, इतनी सेक्सी हूँ, फिर भी एक बार नज़र उठा के मेरी तरफ नहीं देखता। कर ले जितना इग्नोर करना है, मैं भी तेरी माँ हूँ, तेरे को ना बचने नहीं दूंगी अपने आप से। आज ना कुछ भी करके तेरे को अपने जाल में फंसा के ही रहूँगी। अब देखती हूँ मैं भी कि तू मुझे कैसे टच नहीं करता या मेरे पास नहीं आता। जीजू, जीजू! अब कौन सा पहाड़ टूट गया? आया। जीजू एक बार ही आना। अब क्या हुआ तुम्हें? अरे मेरी कमर में ना मोच आ गई, देखना जरा, बहुत ही दर्द हो रहा है। ऐसे कैसे मोच आ गया अचानक? अरे जीजू, मैं ना सिलेंडर उठा रही थी तो बस एकदम से कमर मुड़ गई। एक बार देखो तो सही। तो तुम्हें सिलेंडर उठाने की क्या जरूरत थी? मैं था ना घर पे, मुझे बोल देती, मैं उठा लेता। हाँ, आपको तो मैं बता देती, लेकिन आपको आपके काम से फुर्सत मिलेगी जब ही तो। और फालतू की बातें मत करो, देखो जल्दी, दर्द हो रहा है मुझे। डॉक्टर को बुला देता हूँ, अभी चेक कर लेगा वो। अरे जीजू, डॉक्टर को बुलाने का टाइम नहीं है, आप देखो तो सही। कहाँ? यहाँ दर्द हो रहा है? जीजू थोड़ा और नीचे। यहाँ? जीजू थोड़ा और नीचे। यहाँ? जीजू थोड़ा और नीचे। मुझे लग रहा है तुम्हें कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा, तुम ड्रामा कर रही हो। जा रहा हूँ मैं। अरे जीजू, जा कहाँ रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? दर्द नहीं हो रहा है तो आप समझ गए ना कि मैं क्या करवाने की कोशिश कर रही हूँ आपसे। देखो मेघा, मैं तुम्हें सुबह से समझा रहा हूँ, ये बच्चों वाली हरकतें मत करो। तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, बड़ी हो चुकी हो, ये मजाक अच्छा नहीं लगता। जीजू ये कोई मजाक नहीं है। जब एक लड़का एक लड़की घर के अंदर अकेले होते हैं ना तो यही सब चीजें होती है। जीजू आप ना मेरे से बचने की कोशिश कर रहे हो और ये ड्रामा ना मुझे पता है आप क्यों कर रहे हो। आप भी मुझे पसंद करते हो, बस दिखाते नहीं हो। देखो मेघा, मैं तुम्हें कोई पसंद नहीं करता हूँ। इनफैक्ट तुम मेरी पत्नी की बहन हो तो इसलिए मैं बस थोड़ी बहुत केयर करता हूँ, लेकिन ये हरकतें क्या कर रही हो तुम यार? जीजू मुझे जो करना चाहिए मैं बस वो ही कर रही हूँ और आप हो कि मुझे मना पे मनाही किए जा रहे हो। देखो अभी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है और वैसे भी मुझे पता है आप मेरी बातों से पीछे नहीं हटने वाले और मुझे मना भी नहीं करोगे, तो फिर करें शुरुआत। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम मेरी पत्नी की छोटी बहन हो, अपने सगे जीजू के साथ ऐसी हरकत कौन करता है? तुमने मेरे को थप्पड़ कैसे मारा और रही हरकत की बात तो इसमें क्या ही गलत है?
पता ना थप्पड़ क्यों मारा? ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था। जब आज थोड़ी देर पहले तुम अपने बॉयफ्रेंड से हंस के बात कर रहे थे ना, तो मैंने सारी बात अपनी कानों से सुनी थी। हाँ बेबी, जैसा तुमने बोला था ना वैसा सब कुछ मैंने कर लिया है। हाँ, तुम्हारे प्लान के मुताबिक मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है। अब मेरे जाल में फंसने से मेरे जीजू को कौन ही बचा सकता है। तुम्हें तो पता ही है ना कि 2-3 महीने के लिए दीदी बाहर गई हुई है मम्मी के घर पे, और जैसे ही उसकी डिलीवरी हो जाएगी वो तभी आएगी घर पे। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं कितनी शातिर हूँ। 1-2 महीने तो बहुत ज़्यादा हो गए, एक दिन का काम भी नहीं है ये। मैं ये चुटकियों में काम निपटा लूँगी। एक बार मेरे जाल में वो फंस तो जाए, एक बार ही मेरे काबू में आ गया ना वो, तो बस ये घर, मकान, गाड़ी, पैसा, रुतबा, ये शोहरत सब कुछ हमारी होगी। और फिर मुझे चोरी छुपे मिलने की तुमसे कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। हम दोनों साथ में मिलेंगे और साथ में खाएंगे, और फिर तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाने भी लग जाऊँगी घर पर। फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बस एक बार ये मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी बेबी, मैं तुमसे इतना प्यार जो करती हूँ, तुम्हारी खातिर तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें पता है ना बेबी। अच्छा बेबी, एक काम करो, तुम ना खाना वाना खाओ और टेंशन फ्री होके बैठ जाओ। अब देखो तुम्हारी बेबी क्या कुछ नहीं करती। अपने जीजू का मैं जरा काम निपटाया हूँ, क्योंकि अगर मैं लेट करूँगी ना तो शायद समय हाथ से ना निकल जाए। ठीक है बेबी, तो तुम अपना ध्यान रखना। बाकी प्लान जैसी सक्सेसफुल होगा फिर मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगी कि क्या हुआ है, क्योंकि उसके ब्लैकमेल करने की वीडियो भी तो बनानी है ना मुझे। ओके बेबी, बाय, टेक केयर, लव यू। अब आएगा ना मज़ा अपने जीजू को अपने जाल में फंसाने का। बहुत एटीट्यूड है ना, बहुत इग्नोर करता है ना मुझे। अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या नहीं करती। तेरी वीडियो बना के जब दीदी को दिखाऊंगी कि ये मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था, तब कितना मज़ा आएगा। मेरे घर वाले इसे सब कुछ छीन के, इसके धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। एक काम करती हूँ, कमर दर्द का बहाना करती हूँ। अरे शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर वाले और तुम्हारी बहन तुम पे कितना यकीन करते हैं, इतना यकीन करते हैं कि कुंवारी लड़की को अपने जीजा के पास रहने भेज दिया। तुम्हारी बहन ने पता क्या बोला कि मेरी बहन का कॉलेज पास में है, डेली अप डाउन कर लेगी, आपका ख्याल भी रखेगी, क्योंकि मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूँ, तो वो घर का खाना बना के खिला देगी। वो घर का खाना बना के नहीं खिला रही, वो खुद अपनी खिचड़ी पकाना चाहती है अपने जीजा के साथ। अरे शर्म आनी चाहिए। और कैसा बॉयफ्रेंड है तेरा जो तुझे ये बात पढ़ा रहा है कि अपने जीजू को उकसाओ, उसकी वीडियो बनाओ, ब्लैकमेल करके अपने नाम प्रॉपर्टी करा लो। शर्म आनी चाहिए। अब तेरी इस करतूत के बारे में तेरे घर वालों को, तेरी बहन को बताऊंगा। नहीं जीजू, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, दीदी को मत बताना और नहीं घर वालों को बताना, वरना मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। जीजू मैं बहक गई थी, बस उसकी बातों में आ गई थी। वो मुझे बहला फुसला रहा था अपनी बातों में। बस उसने मुझे ये कहा था कि मैं तेरे बिना मर जाऊंगा अगर तूने प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवाई तो। ऐसे लड़कों के चक्कर में आ रही है तुम, जो शादी से पहले तुम्हें तुम्हारे परिवार के खिलाफ उकसा रहा है, तो उसकी बातों में आ रही हो। अरे थोड़ा बहुत दिमाग है कि घास चढ़े चला गया है। देखो सुनो, मैं बस तुम पे इतना एहसान कर रहा हूँ कि इस बार ये बात मैं तुम्हारे घर वालों को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आइंदा तूने अगर ये हरकत की ना तो सबसे पहले तुझे घर छोड़ के आऊँगा, तेरी काली करतूत के बारे में उनको बताऊँगा, समझी? ठीक है जीजू, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूँगी, लेकिन प्लीज़ घर वालों को कुछ मत बताना प्लीज़। आज के बाद ये हरकत होनी नहीं चाहिए और इस लड़के का साथ छोड़ दे, वरना इसको मैं देखूंगा। ठीक है जीजू, जैसा आप कहोगे। हे भगवान, ये मैं क्या करने वाली थी? अपने ही बहन का घर बर्बाद करने वाली थी। ये सब मुझे क्या हो गया? एक अनजान लड़कियों की बातों में आके और मैं ये सब कर रही हूँ अपने घर वालों के साथ, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। अरे सब कुछ मेरा ही तो है, मुझे सब कुछ मिल रहा है, फिर भी मैं ये सब गलतियाँ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच भगवान जी कि आपने मुझे बचा लिया, वरना आज पता नहीं क्या कुछ नहीं हो जाता।